भगवान बड़ा और विश्वास बड़ा या भगवान बड़ा? बड़ा मेरी माँ भगवान नहीं होते हैं, बड़ा विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास। लेकिन जिस व्यक्ति का विश्वास ही कमजोर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी का भगवान छोटे हो गए। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वासघात हो, क्या इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान छोटे हो गए? जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास ही नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान छोटे हो गए। नहीं, आपका विश्वास जितना है उतना ही आपको भगवान नजर आएंगे। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब तुम्हारी सोच जहां तक है ना, वहां तक तुम भगवान को देख सकते हो। हमने आपसे सवाल किया कि भगवान कहाँ हैं, आपने कहा कि हृदय में हैं। तो ये आपकी जो सोच थी ना, ये दिमाग तक की थी, हृदय तक की नहीं। क्या आपने आज तक खुद अपने हृदय में भगवान को देखा है? सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनासई। समझे मेरी बात को? आपने कहा कि हृदय में भगवान है, तो हनुमान जी को ये बात अभी हम दोबारा बोलते कि हनुमान जी आओ प्रणाम दो, दिखाओ इन सबको, तो हनुमान जी सीना चीर देते। हनुमान जी ने मेरी मां जो मोतियों की जो माला तोड़ी है ना, देखो हृदय में भगवान मिले और मोतियों में भगवान नजर नहीं आए, कारण क्या है? सुनिए। उन मोती की माला के अंदर हनुमान जी ने उस मोतियों की माला को क्यों तोड़ा? सुनिए। इसलिए तोड़ा कि उसके अंदर वो भगवान खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? भगवान राम नाम जिसमें नहीं वो नाम ही बेकार है। उस मोतियों की माला में हनुमान जी राम का नाम खोज रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने सोचा इसके अंदर भगवान नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उस माला के अंदर विश्वास नहीं था। उस माला के अंदर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। अगर उस माला में विश्वास होता तो वो माला हनुमान जी से टूटती नहीं, इसीलिए वो माला टूट गई। हनुमान जी ने कहा जब यही टूट गई तो मेरा विश्वास का क्या होगा? हाँ, तो भक्तों हनुमान जी महाराज ने क्या किया? माला तोड़ी पहले, और माला तोड़ने के बाद भगवान को देखना चाहा, भगवान नहीं मिले। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि मेरे अंदर भी है कि नहीं। तो विभीषण ने कहा क्या तुम्हारे अंदर भगवान है? हनुमान जी ने कहा हाँ है, क्योंकि वो पहले ही देख चुके थे कि मैंने मोती तोड़ के देख लिए हैं, मोतियों के अंदर भगवान नहीं मिले। क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान को खोज रहे थे, इसलिए उस मोती की माला में भगवान नहीं मिले। फिर उन्होंने अपना सीना चीर करके सबसे पहले विश्वास देखा, और विश्वास के अंदर भगवान रामचंद्र जी के दर्शन किए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ऐसे भक्त ऐसे थोड़ी देख लोगे भाई डायरेक्ट, ऐसे नहीं होगा। ये दर्शन है। सुनीति है ना, उसका पुत्र ध्रुव भगवान को मिलने के लिए जा रहा है। भगवान कहाँ है? भगवान कण कण में है। भगवान इसका मतलब ये कि नाड़ी के अंदर भी है भगवान है। पर भगवान कहाँ है? जहां विश्वास है। भगवान बड़े या विश्वास बड़ा? हमने कहा विश्वास बड़ा। तो भक्तों ध्यान रख लेना, भक्ति भले ही छोटी कर लेना, भजन भले ही कम कर लेना, लेकिन विश्वास इतना बड़ा रखना कि छोटे से नाम लेने से भी भगवान आ जाए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए तुम्हारा। बिलीव 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 बिलीव। विश्वास बड़ा है। अब मैं आप लोगों को कहूं ना कि भाई विश्वास है तो सीना चीर के दिखाओ, तो तुम कहोगे महाराज जी सीना चीरने पर राम जी दिखे न दिखे, यमराज जी पहले दिखेंगे। हाँ, वो दर्शन देंगे पहले। आओ स्वागतम। ध्रुव भगवान को देखे मेरी माँ, छोटा सा बालक। माँ ने बहुत मना किया कि जंगल में जाओगे कंकर पत्थर कांटे चुभेंगे, आपको भयानक भयानक जीव खा जाएंगे, कहाँ भजन करोगे तुम?
तुम यहीं रहो घर में। लेकिन ध्रुव भगवान ने कहा माँ अब मुझे सिर्फ भगवान को पाना है, क्योंकि उन्होंने भगवान से पहले अपने विश्वास को मजबूत बना लिया कि मुझे कोई डर नहीं, मुझे जंगल जाना। गए और जंगल में जाकर उत्तर दिशा की ओर एक बड़ का जो वृक्ष होता है ना, बड़ का पेड़, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब मंत्र वंत्र कुछ नहीं जानता है, क्या बोले, कुछ मंत्र नहीं आते हैं। नारद जी ने सोचा ध्रुव भगवान अभी नादान हैं, छोटे हैं, 5 वर्ष का बालक है भाई, इसे मंत्र तो आते नहीं, चलो मैं इसकी मदद कर देता हूं। नारद जी आए और नारद जी ने पूछा आप कौन हो और क्यों बैठे हो। ध्रुव भगवान ने कहा कि मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं और मुझे भगवान को पाना है, तो बताएं भगवान को कैसे पाएं। नारद जी ने कहा कि तुम्हें गुरु मंत्र की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? गुरु मंत्र की। बंदव गुरु पदु पदुम परागा सुरसि सुबास सरस अनुरागा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, बंदव गुरु पदु पदुम परागा। जिस व्यक्ति के गुरु नहीं है उसका भी विश्वास कमजोर रहता है, क्योंकि जिस नाव में केवट नहीं होता ना, उस नाव को डूबने का 24 घंटे डर रहता है। जिस नाव में केवट नहीं होता उस नाव को डूबने का 24 घंटे डर रहता है, और जिस नाव में केवट होता है वो नाव एक दिन किनारे लग जाती है। और वो केवट और कोई नहीं, वो तुम्हारे गुरु हैं। गुरु भी एक विश्वास है जो भगवान से मिलाता है। नारद जी गुरु बने हैं। क्या बने हैं? गुरु बने हैं ध्रुव भगवान के। और उन्होंने एक छोटा सा मंत्र दिया है, द्वादक्षर मंत्रेण, 12 अक्षरों का मंत्र दिया है। और मंत्र कौन सा दिया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्यान से सुन लीजिए इस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। आज के दिन तो विशेष तौर पे होता है ये मंत्र, जाप करते रहना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब आप घूमते रहो, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अमल करना, एक ही कथा है आज की, सिर्फ एक ही अच्छी आपके लिए। जब आप घूमते रहो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले सिर्फ। क्या बोले? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उच्चारण कर लें। नमः लगाएं जब घूमते फिरते रहे दिन में आज तब। और आसन पर बैठ गए तो आसन पर बैठने के बाद नमः नहीं लगाना। आपने आसन पर बैठने के बाद नमः लगा दिया तो इसका मतलब ये आप बार बार से प्रणाम कर रहे हो, उन्हें ध्यान नहीं लगा रहे। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल रहे हो, इसका मतलब तुम बार बार से भगवान को प्रणाम कर रहे हो, बार बार से प्रार्थना कर रहे हो। और आसन पर बैठ गए और आसन पर बैठ करके बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिर्फ इतना बोलना है, नमः नहीं लगाना। नमः लगा दिया तो तुम्हारी भक्ति सफल नहीं है। जो आसन पर बैठ करके बोलोगे वो तुम्हारा तप है, और जो तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल रहे हो वो तुम्हारा भजन है, वो तुम्हारा उनको बार बार से प्रणाम करना है। इसलिए आज के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, अर्जुन संसार में एक ऐसा ही व्रत है और वो है जन्माष्टमी का व्रत। जन्माष्टमी का व्रत 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, पूरे 8 जन्मों तक के पाप नष्ट करता हूं। अष्टम पद सो मोई पावा। 8वें पद में भगवान मेरे द्वार पे आते हैं भक्त। जो जन्माष्टमी का व्रत करता है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। सप्तमी नहीं है, पंचमी नहीं है, चतुर्थ नहीं, अष्टमी। 7 जन्मों से मुक्त होकर 8वें द्वार में आएगा मेरे। 7 द्वार हैं वैकुंठ के अंदर। कितने द्वार हैं? 7 द्वार हैं। और अष्टम द्वार में भगवान बैठे हैं स्वयं। ध्रुव भगवान को मंत्र दिया और मंत्र जपने लग गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भक्तों जब जपने लगे तो सबसे पहले अन्न का त्याग किया। किसका किया? अन्न का। अन्न कम खाओ, अन्न का त्याग किया। अन्न को छोड़ने के बाद में
फल का त्याग किया, फल खाने लगे। अबे आपसे नहीं छूटती हैं सारी चीजें, तुम तो पिट भर हो, पिट भर। हाँ, फल से क्या होगा महाराज, सेब से क्या होगा, कलाकंद से क्या होगा, जब तक 5 रोटी न खा ले, जब तक असर ही नहीं पड़े। राम नाम की आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। राम नाम लीन्यो नहीं और कियो न हरि से हेत, और वो नर यूं ही जाएगो जैसे मूला को सो खेत। भाई भक्तों, ध्यान से सुन लो मेरी बात है, अमल कर लो। आप लोग व्रत जब भी करें तो सबसे पहले अन्न जल का त्याग करना सीखें। ध्रुव भगवान ने अन्न त्यागा, अन्न के बाद फल त्यागा, फल के बाद जल त्यागा, जल के बाद अब कुछ नहीं, अब सिर्फ जो सूखे बट वृक्ष के पत्ते नीचे गिरते, उन सूखे पत्तों को उठाकर खाने लगे। बताओ, अगर तुम्हें दे दिया जाए, आज मान लो आज व्रत है, आज तुम्हारा शिव जी का व्रत है, और मैं तुम्हें सूखे पत्ते खिलाऊं बट वृक्ष के, तो तुम क्या खाओगे बताओ? पंडित जी देखो कल्याण करेंगे हमारा, सुबह से भूखी फिर भी पत्ते खिला रहे हैं। भगवान व्रत करते समय ये विशेष ध्यान रखें, व्रत करते समय व्रत न करें, अपना पेट न भरे ज्यादा, व्रत नष्ट हो जाता है। शास्त्र में लिख रखे नाभि कुंभादिकम पीयूषानम पादक्षो, अर्थात ये नाभि है, नाभि के ऊपर आपको पेट भरा नजर आ गया जिस दिन व्रत के दिन, उस दिन तुम नरक कुंड में जाने के अधिकारी हो, क्योंकि नाभि के अंदर अमृत होता है, और अमृत से नीचे नीचे ही फलार करना चाहिए, प्रेम से बनना पड़ेगा। पेट नहीं भरना चाहिए, असल निकल गया खा रहे हैं, गलत है, अच्छा नहीं लगता। भक्तों, ध्रुव भगवान ने वो पत्ते खाने भी छोड़ दिए। अब तो देख लीजिए ऐसे करते हैं व्रत, कलाकंद खाने वालियों। हाँ, इनके एक दिन व्रत कर ले तो दूसरे दिन इनकी बीपी डाउन हो जाती है। ध्रुव भगवान ने अब सब कुछ त्याग दिया, अब सिर्फ प्राण वायु पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? प्राण वायु, हवा पी रहे हैं, हवा पीकर भजन कर रहे हैं। अब हवा को भी पीना बंद कर दिया, खेल खत्म। अब अंदर की हवा अंदर, बाहर की बाहर रह गई। अब अंदर की हवा से भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब अंदर भजन चलने लगा, भजन मजबूत हो गया, तो इंद्र देव का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भगवान बोले, नारायण भगवान तुम जल्दी जाओ, ये तुम्हारा भक्त बड़ा विचित्र है, ये तो अंदर अंदर श्वास को रोक के भजन कर रहा है, तुम जाओ वरना हम देवताओं की सबकी श्वास घुटने लगी है। भगवान नारायण की भी श्वास घुटने लगी, ब्रह्मा जी की श्वास घुटने लगी। भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर के आए और ध्रुव भगवान ने नेत्र खोले। अब ध्यान नहीं, वो जानते नहीं कि भगवान कैसे होते हैं। भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए। अब नारायण भगवान को देख रहा है टकटकी लगाकर। नारायण भगवान ने अपना शंख ध्रुव भगवान के मस्तिष्क पर रखा, तो उनका ज्ञान वापस आया, उनकी चेतना वापस आई, और बोले, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मांगिए, क्या मांगना है आपको? अगर एक करवा चौथ का व्रत कर लेना तो पति की 100 साल आयु मांग लेते हैं। और यहाँ पर ध्रुव भगवान को देखो, त्याग दिखाते हुए कह रहे हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान जान गए, हरि इच्छा भावी बलवाना, ये तप क्यों कर रहा है उस सिंहासन पे बैठने के लिए, ये तप क्यों कर रहा है उत्तानपाद की गोदी में बैठने के लिए। इसलिए जाइए, आपकी सर्व इच्छा मनोकामना सिद्धार्थ है, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। ध्रुव भगवान ने पर कुछ नहीं मांगा, तुम्हारी तरह नहीं है जो एक व्रत करने पर शंकर जी से सब कुछ मांग लो। हाँ, ऐसा नहीं है। तुमने आज जन्माष्टमी का व्रत किया तो 10-20 से तो कह दियो मैंने व्रत किया है, मैंने व्रत किया है, मैंने व्रत किया है। अरे भला हो जाए तो। आप जानते हो आपके पुण्य का क्षण कब हो जाता है? गुप्तराज, व्रत, उद्यापन और नियम, ये गुप्त में रहने चाहिए।
आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, शंकर जी के जल चढ़ा रहे हो या कान्हा जी को नहला रहे हो, भागवत जी पे पुष्प चढ़ा रहे हो, भागवत जी को 1000-500 का दान दे रहे हो, 10 रुपए का दान दे रहे हो, आरती में पैसे चढ़ा रहे हो, तो पड़ोसन को जाके मत तुम क्या करो, अरे आज तो मैंने 50 रुपए चढ़ाए आरती में, हाँ अभी सबर नहीं, अभी 40 रुपए बाकी है, 4 जनी को और कहेगी, अरे मैंने तो अभी 50 चढ़ाए, 50 चढ़ाए। अगर 50 रुपए चढ़ाए आरती में और 5 जनियों को अब जाकर बता रही कि मैंने 50 चढ़ाए, ये समझ लीजिए इसके 50 चौपट हो गई, 1 रुपया नहीं बचा अभी तक। आप जो दान करते हो, आप जो भगवान का भजन करते हो, आप जो भगवान की पूजा पाठ करते हो, उसे बांटिए मत मेरी माँ, मन में रखिए। आज मैंने ठाकुर जी की सेवा की है तो आप 20 को मत बताओ कि मैंने इतने पैसे चढ़ा दिए, इतना यह कर दिया, इतना वह कर दिया। अपने ये गुप्त दान करने का अर्थ ये नहीं होता कि किताब में कॉफी में पंडित जी के पास 500 रुपए गुप्त लिखा कर चले गए और पंडित जी हो गया कल्याण। गुप्त का अर्थ होता है तुम 1 करोड़ रुपए का दान दे दो, फिर भी तुम्हारे मन में ये बात गुप्त रहनी चाहिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे होता है। ये प्रभुता आपको अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी, आपको अपने अंदर जाननी होगी, तभी तो आपके पुण्य। महाराज मैं तो व्रत करते हुए कम से कम 5 साल हो गई, आज तक मेरे ठाकुर जी तो नहीं आए। अरे भला हो जाए तेरा, तू 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाती है तो 9 जनियों को बताती है, तो वे 1 रुपए का प्रसाद से क्या भगवान मिलेंगे तुझे? नहीं मिलेंगे। सुधार करें। ध्रुव भगवान आज भगवान से वर पा करके अपने उसी राज्य में राज करते हैं और यक्षों ने उत्तम को मार डाला, तो यक्षों के साथ ध्रुव भगवान युद्ध करते हैं और अपने पूरे वंश को उदुत गति पा करके वैकुंठ पहुंचाते हैं। ऐसे ध्रुव भगवान पुत्र कैसा हो, चौथा चरण मैंने क्या बताया था आज की कथा में, पुत्र हो आज्ञाकारी। ये पुत्र है आज्ञाकारी, ऐसा पुत्र आज्ञाकारी जिसने एक बार मां से आज्ञाकारी भी कैसा, जो माँ से आज्ञा ले रहा है, माँ मुझे बताओ, मुझे भगवान को पाना है, और पा करके अपने कुल वंश को पार उतार दिया। पुत्र ऐसा होना चाहिए भक्तों, ना कि सारे दिन पिज्जा बर्गर डोसा इडली खाने वाला, पतासी खाने वाला, चटपटा। हाँ, सात्विक रहना चाहिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से प्यारे। बबली जी ध्यान दें, आज तो झांकी और आएगी आपके सामने बामन भगवान के सुंदर। 3 बज गए ना, झटके लगने लग गए होंगे अब तक, है ना? और क्या, बबली आचार्य जी ध्यान दें, 3 बजते ही इनके होश गुम हो जाते हैं। 3 बज गए,